कितने करीब मेरे साईं। ओम साई नाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साई राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे एपिसोड देखने के पश्चात जो भक्तगण मुझे कमेंट्स देते हैं और ओम साई राम कहते हैं, लिखते हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ उनके प्रति। कारण मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं उनको बार बार धन्यवाद कहूँगी। इस बार मैं विलंब से आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, कारण मन बहुत विचलित है। कोरोना का जो दूसरी लहर, उसने बर्बादी बहुत ज़्यादा की। मेरे कितने जान पहचान, कितने करीबी वाले जो चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इसी दरबार से जुड़े भक्तगण श्रीमती मंजू शिमाली, सिंधु कापुरे, ये लोग अब कोई नहीं है। कोरोना बीमारी में ये सब चले गए। रह रह के इनकी याद आती है, मैं विचलित हो जाती हूँ कि मंजू इतना दिलेरी से बाबा को भजन सुनाती थी। मंजू दिल खोल कर भजन गाती थी। उसके सामने माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना बुलंद आवाज था उसका। और जब मैं 7 दिवसीय साईं कथा सुनाती थी, तो जिस दिन मैं साईं जन्मोत्सव मनाती थी, अर्थात जिस दिन साईं जन्मोत्सव का कार्यक्रम मैं रखती थी, उस दिन मंजू ऐसे भजन सुनाती थी, बड़े दिल से भजन सुनाती थी। उसके गाने में कहीं कोई स्वार्थ नहीं रहता था। वो बाबा के प्रेम में पागल थी, वो निस्वार्थ भजन गाती थी। और उसके भजन में भक्तगण जो श्रवण करते थे, कथा श्रोतागण, वो झूमने लगते थे, वो नाचने लगते थे। वही मंजू अब हमारे बीच नहीं है। इसी तरह श्रीमती सिंधु कापुरे, वो इस दरबार में परम भक्त थी, वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मंजू की आयु बहुत कम थी, मात्र 47 वर्ष, और मंजू हर किसी की प्रिय थी। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, इसी तरह सिंधु कापुरे भी बहुत प्रिय थी। मगर मालिक की क्या मर्जी। मैं इसलिए मालिक की मर्जी कह रही हूँ कि जब मैं इन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना कर कर के थक गई, मानताएं भी की, मगर सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने जब बाबा को दोष दिया, ये तो है, दोष देते हैं, मैंने भी दोष दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मुझे साईं कथा की वो बातें याद आ गई, जब बाबा दुखी मन से कहते हैं कि लोग मुझे ही क्यों दोष देते हैं, लोग मुझे ही क्यों दोष देते हैं, मैं तो भक्तों के कल्याणार्थ हूँ, ये तो सब मालिक की मर्जी है। तो हे बाबा, हम तो आपको ही मालिक समझते हैं, आपके सिवा और कोई हमारे सामने मालिक नहीं है। जब तक हम जिएंगे आपको ही मालिक समझेंगे। तो हे साईं, ऐसा क्यों हुआ? पर देखिए, जिन पर उन्होंने कृपा की, उनकी घटना आज मैं सुना रही हूँ। कृपा तो ज्यादा करते हैं, मृत्यु नहीं रोक सकते, या जिसकी जब मृत्यु है वो होगी। पर भक्तों को इतने कठिन परिस्थितियों से भी निकाल लेते हैं। वही मैं एक
छोटी सी घटना, सत्य कथा आपको सुना रही हूँ। सोनिया देवगन, श्रीमती सोनिया देवगन इस दरबार में आती, प्रतिदिन आती थी। अभी लॉकडाउन में चूँकि हम दरबार बंद रखे करके नहीं आ पाती, प्रतिदिन आती थी और बाबा को सेवा देती थी। 1-1.5 घंटा सेवा देकर अपने हाथों से फूल माला गूंथ कर बाबा को पहना कर फिर जाती थी। पर कोरोना ने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा। मैं 18 अप्रैल 2021 की घटना सुना रही हूँ कि 18 अप्रैल के पूर्व 3-4 दिन पहले से सोनिया के पति बॉबी देवगन बीमार पड़े। उनको बुखार आ रहा था और उनको खांसी भी आ रही थी। तो उन्होंने घर में ही एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि 3 जन तो सोनिया, उसके पति, एक छोटी सी नन्ही सी बिटिया, तो भी वो अलग कमरे में रहने लगे। ये लोग सोच रहे थे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कोरोना टेस्ट भी कराए तो वो नेगेटिव आया, तो विश्वास नहीं था कि कोरोना है और बाबा पर भरोसा था। पर 18 तारीख की बात है, 18 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और शाम तक तबीयत बहुत बिगड़ गई। यहाँ तक कि रात्रि को उनका ऑक्सीजन लेवल 84 हो गया। बहुत घबराने लगी सोनिया। सोनिया केवल बाबा 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 करती जा रही थी। अब देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि भले ही कितने जान पहचान रिश्तेदार कोई भी हो, खैर उनके कोई रिश्तेदार यहाँ थे नहीं, वो लोग अकेले परिवार यहाँ रहते हैं, पर आजू बाजू बहुत जान पहचान वाले हैं जो चाह कर भी कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसे कोई अपने घर ले नहीं जाना चाहता है। पर यहाँ बाबा ने इतनी कृपा की कि सोनिया का एक देवर वहीं रहता है और हमेशा मनमुटाव, बातचीत ढंग से नहीं होते दोनों के बीच में। माने सोनिया और उनके पति तथा देवर आपस में मनमुटाव। पर कैसे उस देवर का दिमाग बाबा ने पलट दिया कि वो देवर आकर अपने बड़े भाई को अपने गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर गए। अब देखिए, उस समय ये हाल कि किसी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इतनी भीड़ कि जबलपुर में कितने सारे अस्पताल, मगर कहीं जगह नहीं मिली। उधर सोनिया रो रही है और सोनिया दरबार में भी फोन कर रही है, लगातार उसके फोन आ रहे हैं। मैं तो ऐसे भी अपने प्रार्थना पर विश्वास नहीं करती हूँ, फिर भी मैं, मेरा पूरा परिवार बाबा के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा रक्षा करना, बॉबी की रक्षा करना, सोनिया के पति की रक्षा करना। हम पूरे परिवार प्रार्थना कर रहे हैं। और सोनिया कह रही है कि बाबा, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, मेरे सेवा में कोई स्वार्थ नहीं, सच्चे मन से आपके भक्ति भाव से आपकी सेवा की है, तो आज आपको मेरे पति की रक्षा करनी होगी। मेरे पति को अस्पताल में जगह दिलाओ और मेरे पति की तबीयत ठीक करो। वो लगातार मुझे भी फोन करके यही कह रही है और तस्वीर के सामने भी यही कह। तो इस प्रकार उसकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली, क्योंकि वो दिल से सेवा देती थी और दिल से भक्ति करती है। उसकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली। सोनिया जो एक दिन साईं सच्चरित्र पुस्तक को बिना पढ़े नहीं रहती है, जिसका जीवन बाबामय है, बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रात्रि के 2 बजे घर से बहुत दूर एक अस्पताल में जगह मिला
और उसके देवर वहाँ अपने भाई को भर्ती करके चला आया। किसी तरह रात तो कटी, क्योंकि सोनिया तो यही समझ रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, कौन देखभाल करेंगे, क्या होगा। पर 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे स्वयं बॉबी ने फोन किया सोनिया को कि चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 4-5 घंटे ऑक्सीजन लगने के बाद मेरी हालत सुधर गई, मैं ठीक हूँ, चिंता नहीं करना, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। इतना सुनना था कि उसने तुरंत दरबार में फोन किया कि बाबा को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा ने मेरे पति की रक्षा की। अब देखिए, उसको कोरोना हुआ था और अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज प्राय बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी चलती, इंजेक्शन भी लगते हैं, कमज़ोरी तो आ ही जाती है। पर बाबा ने सोनिया के पति को ऐसी शक्ति दी कि वो स्वयं पेमेंट करने उठते थे, अपना एटीएम ले गए थे, स्वयं जाते थे, स्वयं दवाइयाँ लाते थे हॉस्पिटल में, वो खुद चल फिर रहे थे। इतनी शक्ति बाबा ने थी। मगर फिर भी 7 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात 24 तारीख को, मैंने 7 दिन के अंदर ही 24 तारीख को सोनिया के पति घर आ गए और सोनिया, उसकी बच्ची, सब इतने प्रसन्न हो गए। उस दिन ये समझ में आया कि कृपा तो करते हैं बाबा, और अपने ऐसे भक्तों पर जो केवल बाबा मैं है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा सभी पर कृपा करते हैं, पर करते तो हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज मैं साईं कथा से एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगी। वो कथा है हरि कनोबा का। बम्बई प्रांत में एक महाशय हरि कनोबा रहते थे और वो अक्सर अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से बाबा के विषय में सुनते थे। वो यही सुनते थे कि बाबा महान है, बाबा तो भगवान है और बाबा कितने चमत्कार करते हैं। उसको विश्वास नहीं होता था। वो संकालिक प्रकृति का भी था और ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि कोई इंसान इस तरह चमत्कार कर सकता है। तो उसके मन में ये विचार आया कि शिरडी जाकर ही ये देखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए शिरडी जाकर, कि ऐसा तो नहीं कि कोई हाथ की सफाई कर रहे हो, जैसा भी हो, तो परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक दिन शिरडी वो रवाना हो गए। जिस दिन वो शिरडी रवाना हुए उस दिन उन्होंने सिर में जड़ी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल के जोड़े पहन लिए, शिरडी रवाना हो गए, परीक्षा लेने गए बाबा की। अब देखिए, शिरडी पहुंचे, बाबा के मस्जिद के सामने खड़े हो गए, मित्रगण हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। वो महाशय हाथ तो जोड़े हैं मगर वो इधर उधर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने सैंडल की चिंता लगी थी कि ये नए सैंडल, इतने सुंदर सैंडल, ये चोरी ना हो जाए, मैं कहाँ छुपा दूं। तभी उनकी नजर पड़ी एक मंडप। फिर वो गए उस मंडप के कोने में जाकर अपने सैंडलों को छुपा दिए और लौट कर आ गए। भीड़ के साथ चढ़ गए ऊपर, मित्रों के साथ बाबा के सामने खड़े हो गए। मित्र तो बाबा को प्रणाम कर रहे, हाथ पांव छू रहे, बाबा के गादी छू रहे। वो महाशय हाथ तो जोड़े थे मगर वो देख रहे हैं कि वो सैंडल कोई चुरा तो नहीं रहा।
वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सैंडल कोई चुरा तो नहीं रहा। बताइए, परीक्षा लेने आए थे, दिमाग कहाँ घूम गया, सैंडलों में दिमाग खो गया। और किसी तरह वहां से लौट के आए, क्योंकि उनको जल्दी थी सैंडल खो ना जाए। जो वहां से बाबा के सामने से लौट कर आए और मंडप के उस कोने में गए जहां सैंडल छुपाए थे। वहां जाकर देखा सैंडल गायब। बहुत ढूंढे, कहीं सैंडल नहीं मिले। बहुत दुखी हो गए। इतना प्रेम था उस सैंडलों से, क्योंकि नए थे और बहुत अच्छे थे, देखने में बहुत सुंदर थे। वो सैंडल खो गए। मित्रों ने बहुत समझाया, भाई चलो अपन पूजा पाठ सब निपटा लें, बाद में ढूंढेंगे। बहुत समझाने के बाद वहाँ से लौटे, जहाँ ठहरे थे उस बाड़े में गए, स्नान किया, पूजा किया, नैवेद्य अर्पित किए और मित्रों के बार बार समझाने पर भोजन भी किए, बहुत थोड़ा बहुत भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोने बाहर आ गए। मित्रगण भी साथ में आए। जब वो बाहर आए तो एक मराठा बालक अपने हाथ में एक लाठी लिए चला आ रहा था और उसके लाठी के एक छोर पर सैंडलों के नए जोड़े लटके हुए थे। वही सैंडल लटके हुए थे उस लाठी में। और बालक वहीं आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, साईं बाबा ने कहा है कि जिसका नाम हरि हो, जिसके पिता का नाम का कनोबा हो, जिसके सिर में जड़ी का फेंटा हो, ये सैंडल उसी को दे देना। ये सुनकर हरि कनोबा इतने प्रसन्न हो गए जैसे उसे खजाना मिल गया। वो प्राय कूदने लगा। बड़े उत्साह से, बड़े खुशी से उसने कहा, ला लो, ये सैंडल मेरा ही है, मुझे दे दो, क्योंकि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कनोबा है और देखो मेरे सिर में जरी का फेंटा है, ये सैंडल मुझे दे दो। बालक सैंडल दे के चला गया। बड़े प्रेम से सैंडलों को लिया, मगर उसी समय दिमाग में आया कि बाबा को कैसे पता चला कि सैंडल मेरे है। चलो, जरी का फेंटा उनने देख लिया था जब हम वहाँ गए थे, मगर आज पहली बार मैं शिरडी आया, बाबा से पहली बार मिला, तो उन्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम हरि है, मेरे पिता का नाम कनोबा है। और उन्होंने सैंडल मेरे पास भिजवा दिए। अर्थात मैं उनकी परीक्षा लेने आया, मैं खुद परीक्षार्थी बन गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि बाबा ने सैंडल मेरे पास भेज दिए। मतलब जो कोई भी बाबा के लिए बोलते हैं वो सब सच बोलते हैं। वास्तव में साईं भगवान है, अवतार है, महान संत है। अब उसको विश्वास हो गया कि बाबा कौन है। मैं साईं सच्चरित से एक लाइन आपको सुना रही हूँ। ये कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। ये उनकी इच्छा पर निर्भर था, आज भी उनकी इच्छा पर निर्भर है। ओम साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस घटना को अवश्य श्रवण करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओम साईं राम। साचो तेरो